जय हिंद साथियों, मैं हरिवंश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द साइंस कॉन्सेप्ट पर। दोस्तों, आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और अपने DFCCIL की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए और बहुत ही शानदार क्वेश्चनों से आपका परिचय करवाने के लिए हम आपके बीच फिर से एक बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं, जिसमें बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चनों का कलेक्शन किया गया है, जो आपकी तैयारी में और आपके DFCCIL के 45 क्वेश्चनों में पूरे में से पूरे लाने का जो है बहुत ही ज्यादा योगदान देंगे। साथियों, हम आपका बिना समय गवाए हुए अपने सीधे जो है प्रैक्टिस सेट पर आते हैं, जिसमें बहुत शानदार शानदार क्वेश्चनों का कलेक्शन किया गया है। ये DFCCIL के क्वेश्चन, ये मानिए आपकी परीक्षा में हूबहू आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। लैंग्वेज का भी परिवर्तन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है जो किसी न किसी DFCCIL की किसी वर्ष की परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है। दोस्तों, जो साथी नए आए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि वो साथी जो कोर्स या परचेज नहीं करने में या नहीं कर पाते या करने में समर्थ है ही नहीं, तो वो सब इसका फायदा उठाकर जो है अपनी तैयारी मजबूत कर सके। जिन दोस्तों को DFCCIL की हिस्ट्री क्लासेस करनी है, प्रॉपर पूरी थ्योरी क्लासेस करनी है, तो वो इसी चैनल पर इसी प्लेलिस्ट में स्टार्टिंग में जाओगे, वहां पर आपको मिल जाएंगे। या आप सर्च करेंगे DFCCIL रेलवे हिस्ट्री बाई हरिवंश सर, तो वहां भी आपको देखने को ये सारी क्लासेस मिल जाएंगी। या फिर आप द साइंस कॉन्सेप्ट चैनल के नाम से सर्च करिए, कुछ भी सर्च करिए, आपको वहां पर मेरी क्लास देखने को मिलेगी। चलिए, अब आते हैं दोस्तों हम अपने प्रैक्टिस सेट। पहला ही हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे सुरक्षा आयोग किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो आप यहां पर रेल मंत्रालय बिल्कुल ना लगाना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यह है आपका नागर विमानन, जिसे आप उड्डयन मंत्रालय भी कहते हैं, उड्डयन मंत्रालय। ये किसके अधीन आता है भाई? तो ये उड्डयन मंत्रालय के अधीन आता है रेलवे सुरक्षा का कार्यक्रम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 2 नंबर। भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन का नाम बताइए। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, डायरेक्ट परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये है दोस्तों आपका घूम रेलवे स्टेशन, घूम रेलवे स्टेशन। और ये कहां पर है साथियों? ये है पश्चिम बंगाल में। कहां पर है ये? पश्चिम बंगाल में। और ये इसकी जो टोटल ऊंचाई है वो है इसकी लगभग आप ऐसे कह सकते हैं कि 2258 मीटर। कितनी है? 2258 मीटर। लेकिन ये 2258 मीटर समुद्र तल से है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार इंटरनेशनल क्वेश्चन है दोस्तों, कि कनेडियन पैसिफिक रेलवे किसके मध्य चलती है। या आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि बताइए प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली रेलवे, तब भी आप यही बताएंगे कनेडियन पैसिफिक रेलवे, या कनाडा को एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ने वाली पैसिफिक रेलवे। ये जो है हैलिफैक्स से वैंकूवर तक चलती है। कहां तक चलती है ये? हैलिफैक्स एक जगह है जहां से वैंकूवर तक। इसका अगर पूछ ले तो बताना ये अटलांटिक, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों, अटलांटिक और प्रशांत, अटलांटिक और प्रशांत महासागर, इनको जोड़ने का काम करती है कनेडियन पैसिफिक। देखिए, पैसिफिक का मतलब ही प्रशांत होता है, तो आप इससे इसका जो अंदाजा लगा लेंगे, यह जो है जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है साथियों, चलिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, पीर पंजाल रेल सुरंग कहाँ स्थित है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए
कि सबसे पहले तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों ये? तो साथियों ये जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है ये। अच्छा, किस पहाड़ियों में है? तो पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है और इसकी टोटल जो लंबाई है वो 11.215 किलोमीटर लंबी है ये रेल सुरंग, पीर पंजाल रेल सुरंग। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन की बात करें हम। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन इसका आंसर तो यही लगाएंगे फिलहाल तो, जम्मू एंड कश्मीर। नदी है साथियों चिनाब नदी, भारत में स्थित है, जिसकी सबसे ऊंचा है तो ऊंचाई की बात करेंगे, जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है, जो नदी तल से है। बस आपको इसमें ये याद रखना है, ठीक है, नदी तल से। ये विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। ठीक है, इसका अभी शुभारंभ हुआ है 2025 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, किस समिति की सलाह पर आम बजट को रेल बजट में मिलाया गया? देखिए सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन, हालांकि इसमें ज्यादा बनेंगे, मैं लिख नहीं पाऊंगा इतने। किस समिति की सलाह पर मिलाया गया था, ये कह रहा है, किस समिति की सलाह पर आम बजट को रेल बजट में मिलाया गया। सबसे पहले आपको डेट पता होनी चाहिए, मिलाया था 2016 में। इस समय पर रेल मंत्री थे सुरेश प्रभु। ठीक है, 2016 में मिलाया था। विवेक देवराय समिति, विवेक देवराय समिति थी, इसकी सिफारिश पर इसको मिलाया था। अब बात करें कि अलग कब किया था, चाहे तो आप लिख लेना। सबसे पहले बजट भारत में बजट पेश हुआ था 1960 में। ये एक भारतीय बजट था, ब्रिटिश भारतीय, जिसमें सब कुछ था, रेल बजट भी, ये सब ये जेम्स विल्सन ने किया था। इसके बाद 1924 में रेल बजट को, सॉरी आम बजट में जो मिला हुआ था, यानी केंद्रीय बजट से रेल बजट को अलग कर दिया गया 1924 में। 1924 के बाद 2016 में फिर से इन्हें मिला दिया गया। ठीक है, ये आप याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। ये सब चीज मैंने विस्तार में पढ़ा रखी है, आप अगर इसको विस्तार में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसी प्लेलिस्ट में आप स्टार्टिंग में जाइए, वहां आपको ये सारी थ्योरी वीडियोस मिलेंगी आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत के पूर्णतः महिला संचालित रेलवे स्टेशन का नाम बताइए। देखिए ये कई रेलवे स्टेशन हो गए हैं, जैसे कि माटुंगा रेलवे स्टेशन है आपका मुंबई में, जैसे कि गांधीनगर तो आपको पता ही है कहां पर है, गुजरात में। जैसे कि लखनऊ सिटी, एक लखनऊ सिटी भी रेलवे स्टेशन है जो आपको पता है यूपी में। ये तीनों रेलवे स्टेशन वर्तमान में ऐसे हैं जो पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। चलिए, पहली भारतीय महिला रेलवे लोको पायलट कौन थी? ये सिर्फ भारतीय नहीं, ये एशिया में भी पहली है। ये किसमें? एशिया में भी पहली है। नाम है सुरेखा यादव, सुरेखा यादव है, और ये बनी थी दोस्तों 1988 में। इन्होंने प्रारंभ किया था अपना डेक्कन क्वीन। कौन सी ट्रेन सबसे पहले चलाई थी इन्होंने? डेक्कन क्वीन। अब सोचिए 1988 में लोको पायलट बन गई थी। बहुत ही शानदार इनका सफर रहा है, बहुत ही अच्छा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है 9 नंबर। भारतीय रेलवे का रेलवे अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? भारतीय रेलवे का रेलवे अनुसंधान केंद्र जो है वो कहां स्थित है? तो ये है दोस्तों बाड़मेर, राजस्थान। या ऑप्शन में सिर्फ राजस्थान आ जाए तब भी आप इसको टिक कर देना। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय रेल बजट और केंद्रीय बजट को कब
मिलाया गया? ये तो क्वेश्चन अभी दे दिया, ये तो यही बताया था 2016 में। भाई कब मिलाया गया इसे? 2016। चाहे आप इसमें पूरा लिख सकते हैं, आप ऐसे लिखिए, सबसे पहला बजट आया था दोस्तों 1860 में। ठीक है, इसमें सब बजट एक ही था। उसके बाद रेलवे का अलग बजट आया 1924 में, फिर इन दोनों को मिला दिया गया 2016। मिलाने के समय पर जो है रेल मंत्री थे सुरेश प्रभु, और जब अगला स्पेशल रेल बजट जो है मिलाया गया, तो अगला जो है दोनों बजट पेश किए थे वो थे आपके अरुण जेटली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो साथियों ये वर्तमान में बड़ोदरा गुजरात में है। ये वर्तमान में कहां पर है? ये बड़ोदरा गुजरात में, लेकिन ये पहले नहीं थी। ये पहले जो है इसको 1930 में जब बनाया था, उस समय ये थी देहरादून। और बड़ोदरा कब लाया गया? तो 1952 में इसको कहां स्थापित कर दिया? बड़ोदरा गुजरात में। ठीक है भाई, ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, भारतीय रेलवे का सबसे पूर्वी डिवीजन कौन सा है? भारतीय रेलवे का सबसे पूर्वी डिवीजन, देखिए डिवीजन की यहां पर हम बात करेंगे तो डिवीजन तो तुम्हारा गुवाहाटी डिवीजन आता है, गुवाहाटी। और यहां पर दोस्तों अगर स्टेशन पूछ ले तो स्टेशन बताएंगे आप। कौन सा क्वेश्चन नंबर 12 है ना? क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 पे स्टेशन है लेडो। लेडो स्टेशन है यहाँ पर, या लेडो डिवीजन भी कह सकते हैं इसको, लेडो स्टेशन। ठीक है, ये है इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे है अगला 13 नंबर, किस स्टेशन पर तीनों गेज लाइन यानी ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, ये है साथियों न्यू जलपाईगुड़ी। ये कहां पड़ती है आपकी? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है, DFCCIL की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो यहाँ पर साथियों आप समिति की सिफारिश पर हुई थी। हाँ, तो ये स्थापना हुई थी 30 अक्टूबर 2006। और यहाँ पर समिति कौन सी थी, ये आप जो है कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे। ये कमेंट के जवाब में आपको नेक्स्ट अगले प्रैक्टिस सेट में दूंगा। तब तक के लिए आप इन पर कमेंट करके इसका जवाब बताएंगे किस समिति की सिफारिश पर हुई थी। अगला है, शताब्दी एक्सप्रेस किसकी 100 वर्षगांठ के रूप में चलाई गई थी? तो ये है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। ये था दोस्तों आज का आपका प्रैक्टिस सेट, बहुत शानदार, बहुत ही महत्वपूर्ण व शानदार क्वेश्चन। चलिए थोड़ा सा इनका रिवीजन कर लेते हैं। रेलवे सुरक्षा आयोग किस मंत्रालय के अधीन? तो विमानन या उड्डयन मंत्रालय के अधीन आता है। सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घूम रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल, समुद्र तल से 2258 मीटर ऊंचा है। ठीक है, कनेडियन पैसिफिक रेलवे किसके मध्य चलती है? हैलिफैक्स से वैंकूवर के मध्य। ऐसे पूछ रहा है अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली रेल, तो बताएंगे कनेडियन पैसिफिक। पीर पंजाल रेल सुरंग जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, पीर पंजाल श्रेणी में, जो 11.215 किलोमीटर लंबी है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी, ऊंचाई 359 मीटर, लेकिन नदी तल से। ये विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल है। किस समिति की सलाह पर आम बजट को रेल बजट में मिलाया गया? 2016 में ये काम किया गया था विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर। भारत का पहला बजट 1960 में आया था, जिसमें से 1924 में केंद्रीय बजट में से रेल बजट को अलग किया गया था। भारत के पूर्णतः महिला संचालित रेलवे स्टेशन का नाम? तो ये वर्तमान में 3 रेलवे स्टेशन है, जिनमें माटुंगा मुंबई, गांधीनगर गुजरात और लखनऊ सिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पहली भारतीय महिला रेलवे लोको पायलट कौन थी? एशिया की भी पहली है,
सुरेखा यादव 1988, इन्होंने सबसे पहली ट्रेन डेक्कन क्वीन रेल चलाई थी। भारतीय रेलवे का रेलवे अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो साथियों ये बाड़मेर राजस्थान में स्थित है। भारतीय रेल बजट और केंद्रीय बजट को कब मिलाया गया? तो वही है 2016 में। ये मैं करा चुका हूँ पहले। 1860 में पहला बजट आया केंद्रीय बजट, जिसमें से 1924 में रेल बजट को अलग किया गया और 2016 में वापस से मिला दिया गया। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो दोस्तों 1930 में बना था ये देहरादून में, लेकिन वर्तमान में इसे 1952 में शिफ्ट करके बड़ोदरा गुजरात में लाया गया था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए ये क्वेश्चन मैं दोबारा से टाइप करूं, मुझे लग रहा है इसमें कुछ बच्चे जो है कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि डेट आगे पीछे लिख दी गई है। तो देखिए 1952 में कहाँ लाया गया? बड़ोदरा गुजरात। ठीक है, लेकिन पहले ये 1930 में कहाँ बना था? तो ये देहरादून। ठीक है, अब आप इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट है दक्षिण भारतीय रेलवे का सबसे पूर्वी डिवीजन कौन सा है? गुवाहाटी डिवीजन के अंतर्गत लेडो स्टेशन या लेडो डिवीजन जो है आता है। किस स्टेशन पर तीनों गेज लाइन ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज स्थित है? तो वो है दोस्तों न्यू जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल। DFCCIL की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो ये 30 अक्टूबर 2006 में। और समिति आपको कमेंट करके बतानी है ताकि आप सर्च करें। ये क्वेश्चन मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ और इसको जो है आपको बतानी है किस समिति की सिफारिश पर हुई थी। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, शताब्दी एक्सप्रेस किसकी 100वीं वर्षगांठ के रूप में चलाई गई थी? तो ये साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो है वर्षगांठ के रूप में से चलाया गया था और आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। चलिए आगे हम दोस्तों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पर आएंगे बहुत ही शानदार से क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतरीन से प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत।